हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और आज हमारा टॉपिक रहेगा वेद एवं उपनिषद। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया है जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और एलपी जैसे एग्जाम को कवर करती है। खास बात यह है इस बुक की कि अभी इसमें जो 28% डिस्काउंट चल रहा था उसको 15% और बढ़ा दिया गया है, तो 43% के डिस्काउंट हो गया है इसमें। ठीक है, लेकिन ये लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर तक ये अगर आप ये बुक ले लेंगे तो आपको 43% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये किताब क्यों लेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे रीजन बता देता हूँ क्या इस बुक की खास बात है। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा ये जो बुक बनाई गई है काजल सिहाग मैम, वरुण अवस्थी और अरुण कुमार सर के निर्देशन में बनाई गई है। और खास बात यह है कि इसमें टोटल 89 चैप्टर हैं। टोटल आपके इसमें 3400 प्लस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। और ये ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जो कभी रिपीट नहीं है, मतलब कि अगर जो क्वेश्चन आपका इस साल पूछा गया है और अगले साल पूछा गया तो उसको 2 बार यहाँ पे नहीं लिखा गया है, केवल एक बार लिखा है। कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बराबर इसका सोल्यूशन दिया गया इसमें आपका। इसके अलावा अगर देखें इस पे तो ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी बुक है इसमें हर चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एग्जाम वाइज क्वेश्चन दिया गया है और ये भी लिखा है कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और रेलवे एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट को कवर करता है इसमें और चैप्टर वाइज पूरा कवर कर रहा है, जिससे आप इसमें अंदाजा लगा पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे आगे एग्जाम में आ सकते हैं आपके, और आपकी बेहतर तैयारी इसमें हो पाएगी। तो इस बुक का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके आप बुक परचेज कर सकते हैं या डायरेक्ट लिंक में क्लिक करके आप यहाँ पे बुक को परचेज करते हैं। लेट मत करिएगा क्योंकि लास्ट डेट इसका जो है आपका 31 दिसंबर है और अभी इसमें जो डिस्काउंट मिल रहा है कितना है, 43% का डिस्काउंट है अभी। तो इसको मौके का आप लोग फायदा उठाइए और बुक को जरूर परचेज करिए अपने तैयारी को आगे ले जाने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, वापस से क्लास में आ जाते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद जो है वेद का आपका 4 वेद में से एक वेद है और यजुर का अर्थ क्या होता है, बलिदान, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगर देखें इसके बारे में तो यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, बलिदान होता है और यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वेद में बीमारियों का उपचार बताया गया है। तो बीमारियों को जो उपचार बताया गया है कहाँ बताया गया है, औषधि, है ना, बीमारी को उपचार, ये सब जो बताया गया है अथर्ववेद में बताया गया है। इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महा उपनिषद में, छांदोक उपनिषद में, बृहदारण्यक में या फिर कनोपनिषद में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है कहाँ पे, महा उपनिषद में। और इसका अर्थ क्या होता है, धरती ही परिवार है या संसार ही क्या है, परिवार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उपनिषद में कुल कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो देखिए टोटल जो उपनिषद है कितने हैं, 108 हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से जो माना जाता है 11 माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें खास बात आपको ध्यान रखना है कि बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, मांडव्य उपनिषद जो है सबसे छोटा है, छांदोक उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है और सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है ये किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये चारों आपको यहाँ पे सेंटेंस अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो अभी भी हम लोगों ने देखा कि सबसे पुराना जो उपनिषद है कौन सा हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है। तो हम सबको पता है कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किससे किससे मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। तो कौन से देवता का वर्णन मिलता है, यम का, इंद्र का, शिव का या फिर कार्तिकेय का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मिलता है नचिकेता और यम का संवाद का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये जो उपनिषद है किस वेद की उपशाखा है, तो ध्यान रखना कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है ये। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, तो कठ नामक आचार्य इसके कौन है, रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
इनमें से आपको बताना है गलत जोड़ी कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, राजराज चोल के हैं, बिंबिसार गुप्त के हैं या फिर कनिष्क कुषाण के हैं। तो यहाँ पे बताएं सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बिंबिसार का जो संबंध है ना, ये किससे है आपका, ये मौर्य से है, ना कि गुप्त से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन अकॉर्डिंग बी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिंबिसार कौन थे, ये हो जाएगा आपका हर्यक वंश के शासक थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं, बिंबिसार शासक कहाँ का था, मगध का, गंधार का, मथुरा का या फिर तक्षशिला का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो प्रमुख शासक थे कहाँ के शासक थे, तो ये मगध के शासक थे। ठीक है, हर्यक वंश के। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी कौन सी थी, मगध या राजगीर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मगध की राजधानी बाद में फिर कहाँ स्थानांतरित की गई थी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हुई थी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।